अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजीबुर रहमान और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसा बंदा जिसने ये मान लिया है और ठान लिया है कि उसे सीएसएस करनी है तो उसे कौन से मरहलों से गुजरना पड़ता है, किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं और कौन सी बुनियादी ऐसी चीज़ें जो कि मोस्टली सीएसएस एस्पायरेंट को नहीं पता। यानी हम सीएसएस को इंटरनली एज अ सीएसएस एस्पायरेंट ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। इसके बेसिक रूल्स के बारे में जानेंगे, जबकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने सीएसएस को एक्सटर्नली एज अ कॉमन मैन ऑब्जर्व किया था। हमने इसके डिपार्टमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमने इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो प्रिपरेशन वे है उसको डिस्कस किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली देखिए, मैं आपका टीचर तो नहीं बन सकता, मैं आपको टीच तो नहीं कर सकता क्योंकि मोस्टली आप मेरे सीनियर्स ही हैं, लेकिन मैं आपका कोच जरूर बन सकता हूँ। मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन और डायरेक्शन जरूर दे सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है। तो देखिए गाइस, टोटली जो सीएसएस के अंदर मार्क्स है वो 1500 है, जिसमें दो किस्म के इम्तिहान देने पड़ते हैं हमें। एक हमारा इंटरव्यू जिसके अंदर 300 मार्क्स है और 180 जो है पासिंग मार्क्स है, और दूसरा हमारे पास है रिटर्न पोर्शन। रिटर्न पोर्शन में 1200 मार्क्स होती हैं, जिसमें से हमें 600 मार्क्स एनी हाउ लेनी पड़ती है, यानी 50% हमें रिटर्न पोर्शन क्लियर करना पड़ता है। रिटर्न में दो किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और दूसरे हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट वो जो अपने एनी हाउ करने होते हैं, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर हमें डिफरेंट ग्रुप्स दिए जाते हैं जिनमें से हमें कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें इंग्लिश एसे जो कि 100 मार्क्स का है, इंग्लिश प्रिसीजन राइटिंग जो कि 100 मार्क्स की है, हमारे पास इस्लामियात जो कि 100 मार्क्स की है। इसके अलावा पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, ये तीनों भी 100 मार्क्स के हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी को बहुत लोग गलत समझते हैं और वो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखें, इन दोनों में डिफरेंस है, जनरल नॉलेज अलग है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी अलग है। इनमें से हर एक पेपर के अंदर आपके पास 20% एमसीक्यूज और 80% थ्योरी आती है, यानी 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, सिवाय हमारे एसे के। इस्लामियात का पेपर आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में लिखने होते हैं। अब एक ऐसी बात यहाँ आती है जो कि बहुत सारे एस्पायरेंट को नहीं पता, वो ये है कि जो हमारा करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इसका जो एग्रीगेट बनता है वो 120 है। अब इन तीनों में से आप किसी भी दो में अगर 20 ले लेते हैं और तीसरे के अंदर 80 मार्क्स ले लेते हैं तो भी आप तीनों के अंदर पास हैं, जबकि बाकी 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपने 40% एनी हाउ लेने होते हैं। अब अगर बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो देखें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डिफरेंट 7 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें से आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लेने होते हैं जो कि 600 मार्क्स तक हो, उससे ज्यादा ना हो। इसके अंदर आपको 200 मार्क्स के सब्जेक्ट भी मिलते हैं और 100 मार्क्स के सब्जेक्ट भी मिलते हैं, लेकिन आपने टोटली सिर्फ और सिर्फ 600 मार्क्स के लेने होते हैं। किसी भी ग्रुप से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ऑप्शनल सब्जेक्ट के हर पेपर के अंदर आपके पास 100 मार्क्स होती है, जिसमें से 20% एमसीक्यूज और 80% थ्योरी आ जाती है। प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास 100% थ्योरी आती है और इसमें कोई भी एमसीक्यूज नहीं होता। ग्रुप 1 के अंदर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सारे 200 मार्क्स के होते हैं और इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना पड़ता है। इनमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, दूसरा है इकोनॉमिक्स, तीसरा है कंप्यूटर साइंस, चौथा है पॉलिटिकल साइंस और पांचवा है इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्रुप 2, अगर ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं, एक 200 मार्क्स वाले और एक 100 मार्क्स वाले। 200 में हमारे पास एक केमिस्ट्री है और दूसरा फिजिक्स है। इन दोनों के हमें 2 पेपर्स देने पड़ते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2, जबकि बाकी जो 4 हैं वो 100 मार्क्स वाले हैं, जिसमें प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक प्योर मैथमेटिक्स और दूसरा हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स, और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स और चौथा है जियोलॉजी। ग्रुप 3 के अंदर 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और चौथा हमारे पास है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। इनमें से भी कोई एक आप ले सकते हैं। ग्रुप 4 बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हिस्ट्री के 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक है इंडो पाक हिस्ट्री, दूसरा है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, तीसरा है यूरोपियन हिस्ट्री, चौथा है अमेरिकन हिस्ट्री और पांचवा है ब्रिटिश हिस्ट्री। ये सारे भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप 5 के अंदर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे भी 100 मार्क्स के होते हैं। इनमें एक जेंडर स्टडीज, दूसरा हमारे पास एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, तीसरा हमारे पास एनवायरमेंटल साइंसेस, चौथा बॉटनी, पांचवा जूलॉजी, छठा हमारे पास उर्दू लिटरेचर और सातवां इंग्लिश लिटरेचर है। ग्रुप 6 बेसिकली लॉ की फील्ड से रिलेटेड है। इसमें लॉ के 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक फिलोसफी, दूसरा लॉ,
तीसरा हमारे पास मर्केंटाइल लॉ, चौथा हमारे पास इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, पांचवा इंटरनेशनल लॉ, छठा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सातवां है हमारे पास क्रिमिनोलॉजी। इनमें से भी आप कोई एक ले सकते हैं और ये सारे भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। ग्रुप 7 के अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं और इनके साथ हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस भी हैं। और जो हमारे पास स्पेशल ग्रुप्स हैं इनमें हमारे पास साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सिंधी, पश्तो, बलोची और पंजाबी है। ये सारे भी 100 मार्क्स के हैं। इनके साथ दो और लैंग्वेजेस हैं जो कि अरबिक और पर्शियन है, ये दोनों भी 100 मार्क्स की होती हैं। लैंग्वेजेस के जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो हमें उसी लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं, लेकिन हाँ हमारे पास इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ सकती है कि इस लैंग्वेज के जो लाइन है इसको आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करें, या जो इंग्लिश की ये लाइन है इसको आप इसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करें। इस तरह से 1200 मार्क्स के लिए आपको 12 डिफरेंट पेपर्स देने पड़ते हैं और हर पेपर के लिए आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। और अगर आप कंपल्सरी सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके ट्रिक्स, इनके जो सिलेबस है और सैम्पल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।